वालेकुम जी। आज मैं जो हाथ संभाला आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे खास है कि जो इंसान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता है, उनसे मोहब्बत रखना चाहता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम करना चाहता है। देखिए, जिसको आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हो जाए, उसे दुनिया की हर शय, आखिरत की हर चीज हासिल हो जाती है। तो आज के अमाल बड़े खास है। जो परेशान हाल है वो आज की वीडियो को हरगिज स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बात बता दूं, आप बड़े मसाइल के लिए मुख्तलिफ अमाल करते हैं, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए खास है, आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरी एक दफा बात मान के चले, इंशाअल्लाह आपको बेपना फायदा मिलेगा। और यकीन कामिल लाजम है, यकीन कामिल अल्लाह की जात पे रखे। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जियारत होती है तो शैतान आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक लेके कभी नहीं आपके सामने आ सकता। वो आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो होते हैं। वो ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान आपकी शक्ल मुबारक जो है वो ले सके। तो इतनी उसकी जुर्रत और इतनी उसकी मजाल ही नहीं है। तो आज की बड़ी खास अमाल है, आपने यकीन कामिल के साथ करने हैं और मुकम्मल देखिएगा। किसी एक दुरूद शरीफ का कसरत से विर्द करना आजमूदा है। राकिब का आजमूदा दुरूद शरीफ ये है, ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह हामिल को चाहिए कि जो आमिल है वो ये करे कि हर रोज नमाज इशा के बाद 500 दफा सच्चे दिल से पढ़े और वही जाए नमाज पर सो जाए, कपड़े और जिस्म पाक साफ और खुशबूदार। दुरूद शरीफ के आगाज से पहले 2 नफल पढ़ लिए जाए। बफजल ताला 40 दिन के अंदर ही या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। वाज़िया हो के अमल नो जल्दी जुमेरा से शुरू करना चाहिए। मुमकिन हो तो रोजे भी रखे, अगर नहीं रख सकते तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अमल मुकम्मल करे। और यहाँ पे एक बात बताओ, नौ चंदी जब नया चांद चढ़ता है, जुमेरात जो आती है उसको शुरू करना बेहतर होता है, लेकिन आम जुमेरात को भी शुरू किया जा सकता है। आज मुद्दा बहवाला भी दे रहा हूँ, मजमुए मजरूब अमलियात तो तवीज़ात यानी आम अमाल नहीं है। इश्क रसूल में इजाफा, ये अगर कोई शख्स हर रोज ये वजीफा जितनी दफा हो सके पढ़े, यानी तादाद मुकर्रर नहीं कर दी, या मैं जारी रखे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी मोहब्बत में ज्यादती होगी और अल्लाह के फजल से उसे जियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ भी नसीब होता है। वाज़ेह है कि अमल महीने की पहली जुमेरात से शुरू करना चाहिए। मोहब्बत रसूल का गलबा, ये दरूद पाक अगर कोई शख्स ये दरूद शरीफ बिल्ला नागा यानी दरमियान में नागा ना आए, औरतें जो है इसमें एक बात का ख्याल रखें, जहां पे नापाकी के दिन आ जाए इसको छोड़ दें। जितने अमाल में बता रहा हूँ, जो 40 दिन या इससे ज्यादा दिन के दरमियान में नापाकी है, छोड़ देने चाहिए। बाद में वो दिन पूरे करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि 5 दिन नापाकी रही तो आप 2 दिन 7 दिन पूरे करके दोबारा वापस शुरू कर रहे हैं। जिस दिन खत्म होगी उससे अगले दिन पाक साफ हो के आपने शुरू अमल कर देना। अगर चाहे कोई शख्स ये दुरूद शरीफ बिला नागा हर नमाज के बाद कम से कम एक दफा और ज्यादा जितनी दफा हो सके पढ़े, तो चंद रोज के बाद उसे मालूम हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके रोंगटे रोंगटे में सरायत कर गई है। सुभान अल्लाह, ये बड़ा खास दुरूद पाक है। अगर इंसान इसको एक दफा ही रोजाना पढ़ने की आदत डाल लेता है, मामूल बना लेता है, तो अल्लाह का बड़ा खास फजल उस पर होता है और आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होके रहती है। देखें, इंसान के मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुख्तलिफ परेशानियों में घिरा हुआ है कायनात। आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहरीक की गई। आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, प्यारे हैं। तो अगर कोई इंसान अपने नबी से कुर्बत, अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लेता है, तो उसकी परेशानी रहती ही नहीं। उस पर अल्लाह का बड़ा खास फजल करम होता है। कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, अल्लाह के फजल से इन अमाल को करके देखे जो दिल में आपको लगे आपके लिए आसान है, ये मेरे लिए बेहतर है, वो अमल करे, अल्लाह फजल करेगा, जियारत नसीब हो। अगर किसी शख्स को आरज़ू हो कि वो ख्वाब में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरफ हासिल करे, तो उसे चाहिए कि अरूजे माह में जब चांद मुकम्मल हो, यानी पीर या जुमेरात की रात हजत के वक्त जाग कर नहाए। उस वक्त नहाने पाक साफ होना है।
पाक साफ लिबास पहन कर खुशबू लगाए और नमाज से फारिग होकर हस्ब आयात वमा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के 41 दफा पढ़े, फिर काबा की तरफ मुंह करके यानी किबला की तरफ जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है वही मुसल्ले पर सो जाए। बफजले ताला ज़ियारत रसूल नसीब होगी। अगर पहली रात मकसद पूरा ना हो तो दूसरी रात हो जाएगा, वरना तीसरी रात तो जरूर शरफ ज़ियारत से बहरा अंदोज होगा। ये वजीफा जी सूरह फतह की ये आयत मुबारक है, इसको पढ़ा जाता है। अल्लाह का फजल होता है, ज़ियारत का शरफ नसीब होगा। अमीर को चाहिए कि रबीउल अव्वल के पहले पीर की रात को नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहने और अलहदा पाक मकान में दाखिल हो, यानी तन्हाई वाली जगह, फिर खुशबू लगाकर जहाँ नमाज पर बैठ जाए। पहले गुनाह और खुताओं से ताइब होकर इस्तिग़फ़ार पढ़े। तौबा करने में जितना वक्त सरफ हो उतना ही अच्छा है। फिर 101 दफा कोई दरूद पढ़कर 3 दफा सूरह यासीन और 5 दफा सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसे सूरह फातिहा भी कहा जाता है। बाद अज़ा नमाज तहज्जुद पढ़कर दुरूद शरीफ का विर्द करता हुआ ख्वाब हो जाए यानी सो जाए, बफजल ताला उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ नसीब होगा। औलिया अल्लाह का मुजरब एक और अमल बता रहा हूँ, ये तमाम औलिया अल्लाह के दिल में एक नहायत बग़ायत मकबूल और मारूफ अमल दर्ज किया जाता है, जो मशहूर वलीउल्लाह हजरत जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने जागते में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हासिल किया था। अमल को चाहिए कि नमाज मगरिब से फारिग होकर दो करके नफल पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 दफा सूरह इखलास पढ़े। ईशा का वक्त हो जाए तो नहायत सारी के साथ नमाज पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। फिर दो दुरूद शरीफ और कलमा तमजीद 7 बार पढ़े और दुआ मांगे। बाद अज़ा सदके दिल से हस्ब ज़ैल चीज पढ़े। ये आपने फिर वजीफा पढ़ना है। फिर कोई सा दुरूद शरीफ पढ़कर दाहिनी करवट लेटे हुए वही सो जाए। बफज़ल ताला ज़ियारत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत नसीब होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अगर कोई शख्स हर रोज सोते वक्त नहायत वज़ू के साथ मुतजल्सल दुआ पढ़े तो वो ख्वाब में दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल होता है। ये दुआ है जी, ये बड़ी खास दुआ होती है, इसको भी जरूर एक दफा आपने आजमाना है। जहां समझ ना आया करे वहां पे रोक के भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये दुआ जो है ये 3 दफा कम से कम पढ़ते हुए इंसान को सो जाना चाहिए और अल्लाह का फजल होता है, दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है और ये बड़े मर्तबे की बात है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकी जात पूरी फरमाए। कोई भी अपना मसला हो जरूर कमेंट्स में छोड़ा करे ताकि मैं उस पर भी आपको खास अमाल बताऊं। आपका तजर्बा जो भी हो माल के बारे में उनका जिक्र किया करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं उन्हें फायदा मिलता है। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है, कोई खास मसला और नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है तो आप उसमें अपना मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।